तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक देख ही रहे हैं आप लोग। टॉपिक है इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। प्रीवियस टॉपिक्स में हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट को कवर किया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट द इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस वर्ड से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि भाई रेसिस्ट होने वाला है यहाँ पे। तो क्या है इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। ये तो मतलब इसकी एक टेंडेंसी होगी, या फिर आप कह सकते हो कि ये एक प्रॉपर्टी मैंने खाली बताई कि हाँ भाई करंट के पाथ में जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड होगा वो है इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। लेकिन कैसे ऑफर्ड होगा ये समझने के लिए फिर से हम लोग वही अपने फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल पे चलते हैं, जो कहानी हम लोगों ने समझी थी कि भाई अगर ये एक मेटल है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर काफ़ी हाई होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिनको नहीं पता है वो पिछले प्रीवियस वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। तो आपको पता था कि एटम से जब फ्री इलेक्ट्रॉन सेपरेट होता है तो वो एटम पॉजिटिव आयन बन जाता है। इलेक्ट्रॉन क्योंकि अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा था पहले भी, और फ्री होने के बाद तो वो मेटल के अंदर कहीं पर भी फ्री मूव करने के लिए फ्री है। लेकिन ये जो पॉजिटिव आयंस हैं ये अपनी प्लेस पे रहते हैं, ये मूव नहीं करते। जबकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका मोशन बड़ा ही रैंडम होता है। ये पढ़ चुके हैं हम लोग कि ये मोशन रैंडम होने की वजह से ही जब तक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं किया जाता तब तक कोई नेट करंट ड्रॉ नहीं होती है। अब होता क्या है, करंट ड्रॉ कराने की बात करी जाए तो होता क्या है कि भाई जब कंडक्टर के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करते हैं, यानी कि उस कंडक्टर को हम कनेक्ट करते हैं किसी बैटरी या फिर सेल से या फिर एसी मेन से, उसके एक एंड का पोटेंशियल दूसरे के एस्पेक्ट में जब हाई किया था पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किया जाता है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पर एक फोर्स लगता है। भाई आप सेल के थ्रू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड जब अप्लाई करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाती है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हाई पोटेंशियल पॉइंट की ओर यानी पॉजिटिव प्लेट की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो यही इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं पॉजिटिव प्लेट की ओर तो ये एक दूसरे से भी कोलाइड करते हैं, और इनका कोलिशन इन एटम्स या फिर आयन से भी कंटिन्यूसली होता रहता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करी है या पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा रहा है। एक्सेलरेट करने का मतलब इसकी स्पीड को इंक्रीज करा रहा है। अब सोचिए इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है एक एंड से दूसरे एंड की ओर, और उसकी टक्कर हुई धाड़ से एटम से, तो टक्कर यानी कोलिशन, कोलिशन में हीट प्रोड्यूस होगी, आपने पढ़ रखा है। और हीट एक एनर्जी है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी वॉलेट तो यहाँ भी नहीं हो रहा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी प्रोड्यूस नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो सेल की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, जो कि सेल की जो केमिकल एनर्जी थी जो कि इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होनी थी, इलेक्ट्रॉन की कोलिशन की वजह से लिटिल बिट वो हीट में भी कन्वर्ट हो गई। अब ये कोलिशंस जितनी ज़्यादा होंगी हीट का जो प्रोडक्शन होगा वो भी उतना ज़्यादा होगा। तो सेल का क्या फंक्शन था? सेल का फंक्शन था केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, सेल की केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस जो हीट प्रोड्यूस हो रही है कोलिशन में उसमें भी कन्वर्ट हो रही है। तब ये हीट का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा, बट ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अमाउंट उतना कम होगा। तो रेसिस्टेंस क्या है कि वो सारे ही फैक्टर्स जिसकी वजह से ये हीट प्रोड्यूस होगी उन सभी को हम रेसिस्टेंस ही कहते हैं। अब ऐसा थोड़ी करंट आ रही है हाथ लगा के रोक दिया। तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस
जो है वो कॉन्सेप्ट तो यही है कि ऑब्स्ट्रक्शन इन पाथ ऑफ करंट। तो कैसे ऑब्स्ट्रक्शन होता है ये समझिए कि जब इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल पॉइंट की ओर यानी पॉजिटिव प्लेट की ओर एक्सेलरेट होते हैं तो ये एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन का कोलिशन एक दूसरे से भी होता है और इनका कोलिशन आयन से भी होता है। एक्सेलरेट हुए, स्पीड बढ़ी, कोलिशन की वजह से फिर स्पीड रिड्यूस हो गई, फिर स्पीड बढ़ी, फिर कोलिशन हुआ, फिर स्पीड रिड्यूस हो गई और इस तरह से लगातार स्पीड बढ़ रही है फिर रिड्यूस हो रही है। तो इस वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ या फिर पॉजिटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन नहीं करता है बल्कि एक स्लो कांस्टेंट स्लो वेलोसिटी से मूव करता है जिस वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जितनी ज्यादा कोलिशंस होंगी हीट उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी यानी कि रेसिस्टेंस भी उतना हाई होगा। तो किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये अभी देखते हैं, लेकिन बेसिक्स आप समझिए कि सेल जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किया सेल के हेल्प से तभी करंट ड्रॉ हो रही है। सेल का फंक्शन था केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द कोलिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द आयंस एंड द कोलिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द अदर इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो, ये एनर्जी केमिकल सारी की सारी इलेक्ट्रिकल में नहीं कन्वर्ट हो रही, कोलिशन की वजह से हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। तो जितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो रेसिस्टेंस उतना हाई होगा, या अदर हैंड आप कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस जितना हाई होगा हीट भी उतनी ज्यादा चार्ज के ड्रॉ होने में प्रोड्यूस होगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो उतनी कम हो गई ना, और ये कम हो गई तो यही तो हो गया रेसिस्टेंस करना किसका, करंट का। तो आप यहां से ये चीज क्लियर हो गया होगा कि कोलिशन जितना ज्यादा होगा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कोलिशन होंगे उतना ही ज्यादा हाई रेसिस्टेंस होगा, उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उतना ही लॉस होगा। तो ये जो फैक्टर्स हैं जिन पे रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है जरा उन्हें देख लेते हैं। तो फैक्टर्स एट विच रेसिस्टेंस इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस डिपेंड, अभी मैंने सिर्फ आपको क्या है ये बताया, मेजरमेंट नहीं बताया है। मेजरमेंट ओम्स लॉ से इसका बताएंगे और एक्चुअल डिफिनेशन क्या है वो भी बताई जाएगी आपको। तो फैक्टर्स एट विच रेसिस्टेंस डिपेंड्स, तो अब एक चीज देखिए, पहली चीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है, डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग कंडक्टर्स में अलग अलग होती है। जैसे कि सिल्वर की बात करें, सबसे फाइन जो कंडक्टर है वो सिल्वर है हमारा, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हाई है। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हाई होगा, चार्ज कैरियर्स हाई होंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें करंट स्ट्रांग बहेगी, और करंट अगर स्ट्रांग है तो ऑफ कोर्स रेसिस्टेंस इसका मतलब उसका लो है। तो पहला जो पॉइंट है जिसके ऊपर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस मेटेलिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल पर कहने का मतलब है कि ये डिपेंड करता है ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री डेंसिटी का मतलब है यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उस पर डिपेंड करता है। जिस मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हाई होगा उसमें रेसिस्टेंस लो होगा, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर लो होगा यानी कि कम चार्ज कैरियर्स होंगे उसका रेसिस्टेंस हाई होगा। सेकंड पॉइंट जो है कि रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ के। अब ये समझाने के लिए, जैसे अभी आपने देखा कि रेसिस्टेंस ऑफर हो क्यों रहा है, भाई रेसिस्टेंस ऑफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन से कोलिशन, या फिर इलेक्ट्रॉन की जो पॉजिटिव आयंस है उसकी कोलिशन की वजह से। अब आप सोचिए कि अगर लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है उस लेंथ में नंबर ऑफ आयंस या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी उतने ज़्यादा होंगे। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी कोलिशन भी तो उतना ज़्यादा होता जाएगा, नहीं होता जाएगा, और जितनी ज़्यादा कोलिशन होगी उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा। तो इसलिए रेसिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का वो लेंथ पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर सेम मटेरियल के वायर
कि बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट करके लेंथ अगर डबल कर देते हैं तो जो रेसिस्टेंस होगा वो भी ट्वाइस हो जाएगा। या मान लीजिए इसी जैसे क्वेश्चन में कभी आपसे कहा कि किसी वायर का रेसिस्टेंस जो है वो 15 ओम है, ओम यूनिट होती है रेसिस्टेंस की। अब अगर उस वायर को हमने 3 इक्वल पार्ट में कट कर लिया, तो 3 इक्वल पार्ट में कट करने का मतलब है कि लेंथ हर एक पार्ट की इनिशियल की 1/3 हो गई। तो अब ईच पार्ट का रेसिस्टेंस क्या होगा, तो क्योंकि हमने पढ़ रखा है R प्रोपोर्शनल है L के, तो R1/R2 बराबर ऑफ कोर्स बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है तो L1/L2 लिख सकते हैं, और L2 क्या है L1/3, तो R1/R2 बराबर L1/L1 बाई वाला 3 ऊपर आ जाएगा, तो रेसिस्टेंस जो होगा वो भी 1/3 हो जाएगा। अगर लेंथ 1/3 हुई है तो रेसिस्टेंस भी 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 ओम। तो अगर किसी मटेरियल, सेम मटेरियल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम रख रहे हैं क्योंकि अभी एरिया पे भी आएगी सेकंड पॉइंट, तो लेंथ जितनी ज्यादा होगी कंडक्टर का रेसिस्टेंस भी उतना हाई होगा। बात समझ में आ रही क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जब लेंथ ज्यादा होगी तो उस लेंथ के अलोंग नंबर ऑफ आयंस भी ज्यादा होंगे जिनसे इलेक्ट्रॉन का कोलिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद से भी टकराते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है अगर एटीएम के बाहर 4 लोग की क्यू है तो कोलिशन का रेट कम है। वही नोटबंदी के टाइम पे एटीएम के बाहर 40 लोग की क्यू हो गई थी, कहीं कहीं तो 400 पहुंच गई थी, तो वहां पे मार धक्का मुक्की, मैं निकलूंगा पहले, मैं निकलूंगा, तो नंबर ऑफ कोलिशन जो है वो बढ़ रहे थे। तो रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर के। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट देखिए, कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के, क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम सेटअप करते हैं। मैंने जब करंट पढ़ाई थी तो भी ये चीज़ आपको बताई थी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है। अब जैसे ये कंडक्टर है, अगर मैंने इस एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है तो ये आपका जो है यही है क्रॉस सेक्शनल एरिया। कहीं पर भी इसके पैरेलल सरफेस ड्रॉ करेंगे वो क्रॉस सेक्शन ही कहलाएगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, यानी एरिया अगर थिन होगा, लेस एरिया होगा, थिन वायर है तो उसका हाई रेसिस्टेंस होगा, और अगर थिक वायर है तो रेसिस्टेंस लो होगा। कैसे ये समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि नंबर ऑफ आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो किसी मेटल में कांस्टेंट ही रहती है। अब मान लीजिए इस रो के लिए मैंने एक डॉट लगाया। अब ये अगर थिन एरिया होगा, कम एरिया में, जाहिर सी बात है डॉट्स बहुत पास पास होंगे, यानी कि ये आयंस जो रो चल रही है हर एक डॉट के पीछे वो भी बहुत क्लोज होगी। तो क्लोज एरिया में कोलिशंस के नंबर ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी है, या फिर फैल के रह रहे हैं थोड़े से बड़े एरिया में रह रहे हैं वहां पे कोलिशन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है जहां एरिया बड़ा होगा वहां कोलिशन रेट स्लो होगा, जहां एरिया कम होगा वहां पे कोलिशन रेट ज्यादा होगा। भाई जाहिर देखिए विदेशों में पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी कम होती है कि एक घर यहाँ है दूसरा घर पता नहीं कहाँ है, पड़ोसी का नाम भी नहीं पता चलता है, तो पूरा जीवन बीत जाता है। और इंडिया में अगर हम लोग देखें कई जगह पे कहीं बस्तियां हैं, कहीं पे मकान बहुत पास पास है, एक दूसरे का ध्यान भी रख रहे हैं, और वहाँ पे कचर कचर भी मची हुई है। क्यों? क्योंकि एरिया कम है तो कोलिशन जो हो वो तो ज़्यादा होगा ही होगा। तो क्योंकि कोलिशन रेट एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ये भी एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चौथा और लास्ट पॉइंट देखिए, तो इन 2 पॉइंट से आपको समझ में आ गया होगा कि सेम कंडक्टर का अगर हम एरिया डिफर कर दें या सेम एरिया कंडक्टर की हम लेंथ डिफर कर दें तो रेसिस्टेंस डिफर हो जाएगा, क्योंकि ये इसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए रेसिस्टेंस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि नेचर ऑफ मटेरियल पे ऑफ कोर्स ये डिपेंड करती है। ठीक है, एरिया पे बेस्ड न्यूमेरिकल, सभी जब न्यूमेरिकल सेक्शन कराएंगे तो उसमें तो ऑफ कोर्स कराएंगे ही। चौथा पॉइंट है कि रेसिस्टेंस जो होता है, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर। कंडक्टर की बात अगर हम करें तो कंडक्टर का रेसिस्टेंस फॉर कंडक्टर
इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। कैसे भाई, इलेक्ट्रॉन का कोलिशन रेट हाई होगा तो रेजिस्टेंस तो हाई होगा ही होगा। यहां तक की बात तो समझ में आ गई होगी आपको। अब सोचिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स में पहले ही काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा थी, अपना इधर उधर जिगजैग मूव कर रहे थे। हमने टेम्परेचर दे दिया, यानी कि हीट दे दी, हीट अप करेंगे तभी तो टेम्परेचर राइज होगा। तो हीट देने पे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बढ़ी हुई एनर्जी के साथ, तो फिर उसका कोलिशन रेट और भी ज़्यादा हो जाएगा और जल्दी जल्दी टकराने लगेगा। और जब जल्दी जल्दी कोलिशन होगा, कोलिशन का रेट बढ़ेगा, तो उसका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ पे मैं कंडक्टर पे जोर इसलिए दिया है क्योंकि एलॉयज और सेमीकंडक्टर में ये थ्योरी थोड़ी सी डिफर होती है। एलॉयज में भी कंडक्टर की तरह रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है, लेकिन उसके जो ग्रोथ रेट होता है प्योर कंडक्टर के कंपैरिजन में थोड़ी सी स्लो होती है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच की होती है। ठीक है भाई, कंडक्टर विच अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम, इंसुलेटर्स विच डजंट अलाउ, और सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो कुछ कंडीशन में अलाउ करते हैं, वरना वो भी अलाउ नहीं करते। तो सेमीकंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वहां पर उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ने के बजाय फिर वो रिड्यूस हो जाता है। और इसके रीजन से जब आप सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे तो कुछ बॉन्ड क्रैक होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, और बॉन्ड क्रैक होने पर उसमें चार्ज कैरियर्स के नंबर बढ़ जाते हैं। अभी बहरहाल 10th के लेवल पे आप बस इतना ध्यान रखिए कि सेमीकंडक्टर का अगर टेम्परेचर राइज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ने की बजाय कम हो जाता है। क्योंकि ये चैप्टर कंडक्टर्स के अबाउट है, तो कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज होगी। तो अगर हम इन दो पॉइंट्स को मिला के लिखें आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, तो जाहिर सी बात है प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगी, कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट लगेगा ही। तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम कहते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, और रेसिस्टिविटी जो मटेरियल की होती है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है या मेटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है। इसके बारे में अब बस इसके तुरंत बाद डिस्कशन करेंगे। जरा रेसिस्टेंस की यूनिट देख लेते हैं। यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस जो है उसे अभी ओम्स लॉ में ये और क्लियर होगा। तो यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस ओम होती है, आर बराबर रो एल बाई ए, और इट्स एसआई यूनिट इज ओम। साइंटिस्ट के नाम पे ही है, ठीक है, सिंबल है ये यूनिट का। तो रेसिस्टेंस मेटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है। ये जो आप रो देख रहे हो जिसे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल कहते हैं, अगर इसको डिफाइन करना हो तो भाई आर इंटू ए बाई एल, यूनिट क्रॉस सेक्शन कर दीजिए, यूनिट लेंथ कर दीजिए, तो जो रेसिस्टेंस आएगा कंडक्टर का वही कहलाएगी उसकी रेसिस्टिविटी। और इसकी जो यूनिट होगी ओम मीटर स्क्वायर पर मीटर, यानी कि इसकी यूनिट होगी ओम मीटर। अब रेसिस्टिविटी जो होती है ये होती है मेटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आयरन की जो रेसिस्टिविटी किसी गिवन टेम्परेचर पे जितनी है वो वही रहेगी, चाहे उस आयरन के वायर की लेंथ आप डबल कर दीजिए या फिर उस वायर की लेंथ हाफ कर दीजिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए, या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ कर दीजिए, 1/4 कर दीजिए। मेटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, इसीलिए शेप साइज पर रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करेगी। इस फॉर्मूले पे मत जाना कि सर ये क्या आप बोल रहे हैं, एरिया पे भी डिपेंड कर रही है, लेंथ पे भी डिपेंड कर रही है ना। आर का ये फॉर्मूला जो तुम पढ़ रहे हो 10th में, यहां पे अभी आपने देखा कि रो कांस्टेंट था, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है,
तो रो का जो रेसिस्टिविटी की बात कर रहे हैं ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ये मेटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, ये एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन ये डिपेंड करती है एक फैक्टर के ऊपर, वो है टेम्परेचर। किसी भी गिवन कंडक्टर के लिए एक फैक्टर पर डिपेंड करती है, वो है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कंडक्टर का इंक्रीज किया जाता है तो जाहिर सी बात है कोलिशन रेट बढ़ जाएगा, तो सेम कंडक्टर की रेसिस्टिविटी जो होगी वो भी हाई हो जाएगी। टेम्परेचर लो करने पर रेसिस्टिविटी लो हो जाएगी। कभी कदार क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्टेट टू फैक्टर्स एट विच रेसिस्टिविटी डिपेंड्स, तो उस क्वेश्चन में रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर नहीं लिखा होता, क्योंकि पहला तो रेसिस्टिविटी का फैक्टर डिपेंड करता है वो तो नेचर ऑफ मटेरियल ही है, क्योंकि रेसिस्टिविटी मेटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो दो फैक्टर जिन पे रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है, तो उसमें पहला है नेचर ऑफ मटेरियल। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, यानी जो करंट को ड्रॉ करा रहे हैं वो जितने नंबर्स में हाई होंगे, रेसिस्टिविटी उसकी उतनी लो होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसमें चार्ज कैरियर के नंबर हाई होंगे उसकी कंडक्टिविटी हाई होगी। सिल्वर की बात करी थी अभी मैंने, तो सिल्वर की कंडक्टिविटी जो है वो ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा है, तो सिल्वर की रेसिस्टिविटी जो होगी वो सबसे लो होगी। सिल्वर के बाद जैसे कॉपर आता है, फिर कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर की रेसिस्टिविटी सिल्वर से हाई होगी और कंडक्टिविटी सिल्वर से लो होगी। तो पहला स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, और दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पे कैसे डिपेंड करता है समझ में आ गया होगा। टेम्परेचर राइज करोगे कोलिशन रेट बढ़ेगा, कोलिशन रेट बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस हाई होगा, और लो टेम्परेचर पे सेम मटेरियल की रेसिस्टिविटी कम होगी। अब अगर क्वेश्चंस बनते हैं कि इफ लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड बाय स्ट्रेचिंग इट, फाइंड द चेंज इन इट्स रेसिस्टिविटी, तो आपको पता है क्योंकि मेटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, देयर इज नो चेंज इन रेसिस्टिविटी व्हाइल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विल डेफिनेटली चेंज, क्योंकि लेंथ अगर डबल हुई है स्ट्रेच करके तो लेंथ भी बड़ी है, स्ट्रेच करने पे एरिया भी छोटा हुआ है, और आर दोनों पे ही डिपेंड कर रहा था, तो आर में चेंज हुआ होगा। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हम लोग अभी आगे के सेक्शन में देखेंगे। तो आई होप रेसिस्टिविटी और इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ये जो टॉपिक है, ये आपका टॉपिक इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। और अगर आप लोग को वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज एंड प्लीज अपने क्लासमेट्स के साथ, दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ।